राधे राधे। खांसते हुए हम महिलाओं का अक्सर पेशाब निकल जाता है और ये ज़्यादातर 40 से ऊपर की उम्र के लोगों को होना शुरू हो जाता है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए नहीं है, बाकी लोगों ने भी सीखना है कि हम किस तरह से अपने आप को 40 के बाद भी अपने पेल्विस एरिया को, अपने इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे हेल्दी बनाकर रखें कि उनकी मसल्स कमज़ोर ना हो और ऐसा ना हो। अब हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम इकट्ठे मिलते हैं महिलाएं, तो हम एक दूसरे से जब भी इस बात की डिस्कशन करते हैं तो दूसरी भी कहती है हाँ मुझे भी होता है। तो हमें ये क्या लगता है कि ये तो कॉमन है, ये तो सबके साथ होना ही है। जी नहीं, पहली बात इसे एक्सेप्ट करना बंद कीजिए, क्योंकि जब हम उसे एक्सेप्ट करना बंद करेंगे तभी उसके सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। एम आई राइट? लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। और बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, कोई बहुत मैट बिछाकर, कोई बहुत टेढ़े मेढ़े आसन भी नहीं करने हैं। केवल इस तरह से बैठना और लेटने की हैबिट बना लीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो आसन होंगे, 2-3 सिंपल बातें बताऊंगी, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स के और जो हमारा एनस पोर्शन है, हमारा ये जो पेल्विक एरिया होता है, ये मेल मेंबर्स भी कर सकते हैं। उसे मजबूत बनाएगा। तो जब वो मजबूत बनाएगा तो ये खांसते हुए या एकदम से छींक मारी और फिर पेशाब निकल गया, वो इसलिए निकलता है क्योंकि यूट्रस जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट होता है एज से और जगह बनाता है। छोटी हो गई ना जब वो जगह, यूट्रस छोटा हुआ तो साइड से जगह बन जाती है। लेकिन अगर मैं अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करके रखूंगी, आप अगर गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिले होंगे इस प्रॉब्लम के लिए तो आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत बार कहा कि आप मूलबंध प्रैक्टिस करें। उनकी लैंग्वेज में, मेडिकल साइंस में डिफरेंट टर्म कहते हैं, हम कहते हैं मूलबंध की प्रैक्टिस करें, ताकि जो मसल्स हैं वो इतने कमजोर ना हो कि हमें छींकने और खांसने से ही, जो पहले नहीं होता था, अब पेशाब निकलना शुरू हो जाए और हमारा जो पेंटी है वो गीली ही रहे और स्मेल आते रहे कपड़े, और हम बहुत ज्यादा इसको लेकर इंफीरियर भी होते रहते हैं कि किसी को हमारे पास से बदबू तो नहीं आ रही, और दिन में बार बार से अपने अंडरगारमेंट्स को चेंज करना, बार बार से कपड़े बदलना, ये नेचुरल नहीं है। महिलाएं बहुत कुछ झेल रही होती हैं, ये झेलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चलिए प्रण लीजिए और आज से ही इसे शुरू कर दीजिए, और छोटे बच्चों को, अपनी बच्चियों को भी सिखाएं कि ये पहले से ही हैबिट रखें ताकि बाद में उन्हें ये दिक्कत ना आए। राइट, अब करना क्या है? सबसे फेवरेट, फीमेल्स का तो ये फेवरेट होना चाहिए, बटरफ्लाई। ओके, तो इस तरह से बैठ गए, पाँव को ज्वाइन किया, हाथों को इंटरलॉक किया, इस तरह से मिलाया और फ्लिप किया। ये आप जब इसे करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका ये जो जॉइंट है ये धीरे धीरे खुलने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है बढ़ेगी और अंदर के ऑर्गन्स जो हैं और जो आपके मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होते रहेंगे। ऐसे सांस भरें और छोड़ें, और बैक को कैसे, ऐसे नहीं बैठेंगे, सीधा चेस्ट आउट और इस तरह से बैठेंगे। राइट? तो ये बहुत मुश्किल है? नहीं, ये कहीं भी किया। और इसका खाना पीने से कोई लेना देना नहीं है कि भाई हमने खाना खाया है कितनी देर बाद इसे कर सकते हैं। आप दिन में जब मर्जी ऐसे बैठ सकते हैं, दैट्स परमिटेड। ओके हो गया? ये हो गया बैठने का तरीका। और कितनी देर, आपको कम से कम 10-15 मिनट सुबह ब्रेक ले लेकर 5 मिनट किया, फिर 5 मिनट किया, जब याद आया उस टाइम इस तरह से बैठ गए। दूसरा जो अच्छा बैठने का तरीका है, जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ फीमेल्स के लिए, वो है मलासन। मलासन समझते हैं? मल त्याग करते हुए जब हम पहले इंडियन सीट्स में बैठते थे तो इस तरह से बैठा करते थे। डू यू रिमेम्बर? इस तरह। अब पांव बाहर, नीज खुले हुए, हाथों को इस तरह प्रेस कीजिए। देख रहे हैं आप मेरे एल्बोस ये प्रेशर डाल रहा है बाहर की तरफ इसे। अच्छा, अगर इनिशियली दिक्कत आए तो एक आइडिया देती हूँ, आप कोई ब्लॉक लेकर ना अपने नीचे यहां रख लो और उसके ऊपर बैठ जाओ। दीवार का सहारा ले लो, उसके ऊपर बैठ जाओ, लेकिन बैठो जरूर। इससे आपके पेट के विकार भी ठीक होंगे। आपके अगर फाइब्रॉइड है यूट्रस में, बहुत सारी लेडीज को रसौली की दिक्कत है, वो भी ठीक होगी। तो छोटे मोटे फाइब्रॉइड्स तो वैसे ही इस तरह से बैठने से निकल जाएंगे। ये ऐसे हाथों को, एल्बोस को यहां अटकाया और कोशिश किया इन्हें खोलने का। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरह से करेंगे तभी आपका ये जो पेल्विक एरिया है मजबूत बनेगा। और आगे झुकना नहीं है, सीधा। साइड से दिखाऊं? ओके, करिए मेरे साथ, करके देखें। ऐसे बैठ गए, राइट? हाथों को अटकाया, बैक स्ट्रेट, आगे नहीं झुके हुए, सीधी सामने।
कुछ पल बैठो। अब बहुत सारे लोगों से ऐसे बैठा नहीं जाता कि दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, आप जितनी देर बैठ सकते हैं उस तरह से बैठे, नहीं तो बटरफ्लाई में तो हर कोई बैठ सकता है। अब अगली बात, लेटकर एक तरह से लेटना है, वो बेड में सोने से पहले 10-15 मिनट ऐसे लेट जाइए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। एक और चीज जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो है मूल बंद। मूल बंद में हम क्या करते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को अंदर से, बाहर से नहीं कुछ फील हो रहा, कोई देख भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता हम क्या कर रहे हैं। अब मैं बैठे बैठे उसे अंदर से खींच रही हूं और छोड़ रही हूं। कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, संकुचित और फिर एक्सपैंड, इस तरह से आपको करना है। करना क्या है, बैठ गए, सांस लिया और अंदर से मूल बंद लगाया, अपने प्राइवेट पार्ट को अंदर की तरफ खींचिए खींचिए। बहुत देर तक इसकी बात ही नहीं समझ में आती कि हम ये करेंगे कैसे। फिर हम एक दूसरे से भी सलाह करते हैं, फ्रेंड्स में, तुमसे होता है ऐसा? धीरे धीरे कोशिश कीजिए। पहले हो सकता है हिप मसल उठे, देखिए मेरी हाइट बढ़ रही है ना ऐसे, ये हिप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हिप मसल्स, कैन यू सी, मैं उठ नहीं रही हूं, ऐसे नहीं कर रही, मैं मसल को खींच रही हूं अपने हिप के, मतलब हिप बोन के आसपास के मसल्स। दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन अगर मैं अपने अंदर से प्राइवेट पार्ट को खींचूंगी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अंदर की तरफ खींचे खींचे, क्योंकि वो ढीला हो गया है, मैंने क्या बोला है, उसे वापस रिलैक्स करना और स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। खींचे और छोड़े। अभी 1-2 बार से कुछ नहीं होता, डॉक्टर्स तो कहते हैं 400-500 बार करें, कम से कम 50 बार तो कर ही लो। ये लाइक दिस, क्लियर? ओके। अब लेटना कैसे है, बद्ध कोण, सुप्त बद्ध कोण में पहले लेट गए, पीठ के बल लेट गए और पांव को वैसे ही बटरफ्लाई की तरह डाउन किया और हाथ यहां रख लिए और अपना आराम से रिलैक्स हो गए। अगर आप इसे शेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा। ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी ठीक करने के लिए, मेंसेस के टाइम पर अगर किसी को दिक्कत है, पेन होती है, तो भी ये बच्चियों को आप करा सकते हैं, पर उसमें आप मूवमेंट ना कराएं, क्योंकि पहले ही दे आर इन पेन, तो जब वो मूवमेंट करो तो हिलता है इंसान और यहाँ पर दर्द रहती है। सो आपने सिंपली उनको बोलना है ये खोलकर लेट जाएं, और शायद अगर पॉसिबल है तो साइड में जो आपके नीज है इसके नीचे कुछ सपोर्ट दे दीजिए, पिलो दे दीजिए, कोई चादर तह लगाकर रख दीजिए ताकि उन्हें सहारा मिल जाए। आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरी फीमेल इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये दिक्कत केवल एक देश में नहीं है, एक महिला के साथ नहीं है, इट्स विद एवरीवन। और जो बच्चे हमारे छोटे हैं, 30-35 साल की भी जो बहनें हैं, उन्हें ये दिक्कत ना आए इसके लिए उन्होंने पहले से प्रैक्टिस करना है। करेंगे, सब तक पहुंचाइए, सभी के अच्छे हेल्थ की कामना करते हुए। राधे राधे। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ।